गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे DASP डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट। इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चूँकि टॉपिक ये एग्ज़ाम में दिया है तो इस पर डिस्कस करना बनता है, हो सकता है क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाए। हम डिस्कस करें डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, इसके बारे में। ये 2 फेज़ में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व बैंक की सहायता से कृषि विविधीकरण की गतिविधियों में तेज़ी लाना, सुधार करना और किसानों की सहायता से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में सुधार लाना। कृषि से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, उनमें सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो पहला जो इसका फेज़ था वो 1998 से 2004 तक चला था और सेकंड जो फेज़ था 2007 से 2013 तक चला था। इसमें हम अलग अलग फेज़ में क्या क्या हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। शॉर्ट वीडियो है लेकिन महत्वपूर्ण है, आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, हो सकता है क्वेश्चन देखने को इससे मिल जाए। चलिए, DASP डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, इसकी फेज़ फर्स्ट की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 23 सितंबर 1998 से हुई थी एंड ये सक्सेसफुली जो कंप्लीट हुआ था 31 मार्च 2004 में ये कंप्लीट हो गया विद द ऑब्जेक्ट टू एक्सीलरेट द ट्रेंड्स ऑफ diversification with the financial assistance from the World Bank to intensified agriculture activities through the farmers participation। मीन्स इसकी जो शुरुआत हुई थी इस प्रोजेक्ट की 23 सितंबर 1998 से हुई थी और ये 31 मार्च 2004 को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। पहला फेज इसका कंप्लीट हो गया था और विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, इसका जो उद्देश्य था, टू एक्सेलरेट द ट्रेंड्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में सुधार लाना विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस, विश्व बैंक की सहायता से, वित्तीय सहायता से इसकी जो डाइवर्सिफिकेशन है उसमें सुधार लाना। इंटेंसिफाई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ थ्रू द फार्मर्स पार्टिसिपेशन, फार्मर्स की भागीदारी से, फार्मर्स के सहयोग से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें सुधार लाना इसका उद्देश्य था। तो पहला जो फेज़ था इसके कुछ अचीवमेंट हुए थे। इसमें क्या हुआ, पहले फेज़ में क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इस समय लगभग जो हमारी इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 135 है इस समय जो बात करें तो भारत की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 135 है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, लगभग 10% का जो उत्पादन था वो उत्पादकता थी उसमें वृद्धि हुई। परसेंटेज ऑफ फार्मर्स यूजिंग द ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऐसे जो फार्मर्स जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स का प्रयोग करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स वाले फार्मर्स की भी इसमें वृद्धि हुई। इम्प्लीमेंटेशंस कंपटीशन रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक रिलेटेड द प्रोजेक्ट वाज सेटिस्फैक्ट्री, इसकी जो रिपोर्ट थी वो वर्ल्ड बैंक को भेजी गई, सेटिस्फैक्ट्री थी, इसीलिए इस प्रोजेक्ट की दूसरी फेज की शुरुआत की गई। दूसरे फेज़ की शुरुआत की अगर हम बात करें, वाज स्टार्टेड ऑन 27 नवंबर 2007, 27 नवंबर 2007 बाय द स्टेट गवर्नमेंट फंडेड बाय RKBY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एंड द प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 13 मार्च 2013। मीन्स जो सेकंड फेज़ की शुरुआत हुई थी 27 नवंबर 2007 से हुई थी और ये जो इसका जो कंप्लीट हुआ ये 13 मार्च 2013 को ये कंप्लीट हो गया। वाई द स्टेट गवर्नमेंट फंडेड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इनके फंडिंग के द्वारा। अब हम बात करें सेकंड फेज़ के कुछ अचीवमेंट थे इसमें। जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर द सुरखा गुआवा, सुरखा गुआवा को सेकंड फेज़ में ही GI टैग मिला। अगर हम GI टैग की बात करें तो ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क CGP DPTM, ये जो
संस्था है। ये एक्ट 1999 में आया था, 1999 में आया था। इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये संस्था जीआई टैग देती है। पहला जीआई टैग की अगर हम बात करें तो ये पहला दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था। दार्जिलिंग टी को पहला जीआई टैग 2004 में मिला था। और इस समय अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। तो सेकेंड फेज में इसी के तहत ही जो जीआई टैग मिला था वो सुरखा गुआवा को मिला था। ये उत्तर प्रदेश का पहला जीआई टैग था। रजिस्टर्ड ऑन 13 फरवरी 2006 को रजिस्टर्ड हुआ था विद द हेल्प ऑफ यूपी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत विद द फर्स्ट जीआई टैग इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑफ यूपी के एग्रीकल्चर का ये पहला जीआई टैग था सुरखा गुआवा का। इसके बाद काला नमक चावल जो है इसका जीआई टैग, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 2023 में रजिस्टर्ड ऑन। इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश को काला नमक चावल का भी जीआई टैग मिला हुआ है। वाइल रौतेला मैंगो का भी जीआई टैग अभी अंडर रजिस्ट्रेशन में है, प्रोसेस में है, चल रहा है। अब हम बात करें इंट्रोड्यूस द हाइब्रिड राइस। इसमें एक ये जो टेक्नोलॉजी थी हाइब्रिड राइस की, SRI सिस्टम, इसका ब्रॉड लेवल पर प्रचार प्रसार हुआ। टेक्निक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन लार्ज स्केल, इसके जो डिमॉन्स्ट्रेशन थे SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है SRI की। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि SRI सिस्टम किससे संबंधित है, तो ये आप संबंधित है SRI सिस्टम राइस से, आपको राइस क्रॉप से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इनकम जनरेटेड एक्टिविटीज़ फॉर द लैंडलेस फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस। इनकम जनरेटेड एक्टिविटीज़ मीन्स आमदनी की जो स्रोत थे, आमदनी के जो बिजनेस ऐसे फार्मर्स के लिए जनरेट की गई जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी इसमें एक्टिविटीज़ इनमें आई थी लैंडलेस फार्मर्स के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो फुल फॉर्म डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, इसकी जो पहला फेज़ ध्यान रखना है कब से कब तक इसकी शुरुआत हुई थी। पहले फेज़ की शुरुआत 23 सितंबर 1998 से 31 मार्च 2004 तक पहला फेज चला था। इसका ऑब्जेक्ट जो था विद द ऑब्जेक्ट ऑफ टू एक्सेलरेट द ट्रेंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विद द फाइनेंशियल असिस्टेंट द फार्मर्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थ्रू द फार्मर्स पार्टिसिपेशन। ये इसका ऑब्जेक्ट था। मीन्स विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के द्वारा फार्मर्स मतलब एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी कृषि विविधीकरण में विश्व बैंक की सहायता से फार्मर्स के सहयोग से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वृद्धि करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज हुई थी। ये इसमें ध्यान रखने की, इस समय जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इंडिया की वो 135 है, ये ध्यान रखने का पॉइंट है। सेकंड इसकी जो फेज़ का इसको ध्यान रखना है। सेकंड फेज़ चली थी 27 सितंबर 2007 से और 13 मार्च 2013 तक ये सेकंड फेज़ चली थी इसकी। और इससे जो स्टेट फंडेड वायदा स्टेट को फंडेड किया गया था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत फंड दिया गया था। अब हम बात करें, हमने इसमें सेकंड अचीवमेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला जो उत्तर प्रदेश को जो जीआई टैग मिला था वो सेकंड फेज़ में मिला था। DASP के सेकंड फेज़ में सुरखा गुआवा को मिला था। पहला एग्रीकल्चर का जीआई टैग उत्तर प्रदेश में सुरखा गुआवा को मिला था। वहीं अगर हम बात करें तो भारत में पहला जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोनों पॉइंट ध्यान रखने योग्य हैं। जीआई टैग जो संस्था देती है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क जो संस्था है, इस जो एक्ट बना था 1999 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ये संस्था जीआई टैग देती है। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला अगर राज्य की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश है। रजिस्ट्रेशन
जो जीआई सुरखा का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था गुआवा, सुरखा गुआवा का, ये 13 फरवरी 2006 को हुआ था। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ यूपी डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत ही जो पहला जीआई टैग था सुरखा गुआवा को मिला था। फर्स्ट जीआई टैग उत्तर प्रदेश का ये एग्रीकल्चर का था। काला नमक चावल, काला नमक जो चावल है उसको जीआई टैग भी सेकंड फेज के दौरान ही मिला था। और रतौल मैंगो जो है वो भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में है, ये भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में चल रहा है। इंट्रोड्यूस द हाइब्रिड पैडी, जो हाइब्रिड पैडी की स्कीम थी एसआरआई सिस्टम, ये पूछ लिया जाता है एसआरआई सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो राइस फील्ड से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और जो लास्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है, जो मतलब ऐसी योजनाएं लाई गई जिससे कि ऐसे लोगों को इनकम आमदनी का स्रोत बन सके जिनके पास जो भूमिहीन फार्मर्स हैं उनकी आमदनी के स्रोत बन सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे DASP डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब लाइक करते रहो। इसी तरह उत्साहवर्धन होता रहता है ताकि हम इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आते रहते हैं। प्रयास रहता है अधिक से अधिक क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएं वीडियो के माध्यम से। निश्चित तौर पर आप सबको परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। धन्यवाद।